कोरोना संकट के दौरान मुरादाबाद जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दिन रात अपनी सेवाएं देने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग सितंबर 2020 से हर माह उनके वेतन से 1000 रुपए की अवैध कटौती कर रहा है, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर अस्पताल प्रशासन तक से कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरे मामले को लेकर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को लिखित में एक शिकायती पत्र दिया है। अगर अवैध वसूली रोकने का काम नहीं किया गया तो 1 सप्ताह बाद अपना काम बंद करने के लिए बाध्य होंगे। दरअसल ये हमारे जिला चिकित्सालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, जिसमें स्टाफ नर्सेज भी हैं, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, 4th क्लास कर्मचारी हैं, डाइटिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और ये कर्मचारी एक लंबे समय से जिला चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में कोविड महामारी में रात दिन काम कर रहे हैं, कोविड चिकित्सालयों में काम कर रहे हैं, L2 L3 चिकित्सालयों में रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय में सारी वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में, आइसोलेशन वार्ड में तमाम ड्यूटीज ही रूटीन की सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग सितंबर 2020 से इनके वेतन से 1000 रुपये की कटौती नियम विरुद्ध तरीके से, अवैध तरीके से की जा रही है। इस संबंध में इन आउटसोर्सिंग के कर्मचारी द्वारा स्वास्थ्य प्रशासन से, यहाँ की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका से अनेकों बार अनुरोध किया, लेकिन स्वास्थ्य प्रशासन इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। 18,000 रुपये में स्टाफ नर्सेस काम कर रही हैं और उसके बाद कोविड चिकित्सालयों में काम कर रहे हैं। अपनी जान हथेली पर रखकर न जाने कितने कर्मचारी खुद संक्रमित हो गए, न जाने कितने कर्मचारियों के परिवार के लोग शहीद हो गए, स्वयं कर्मचारी शहीद हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि कोविड में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों का वेतन समय से और निर्धारित समय पर मिलना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के विपरीत, सरकार की अपेक्षा के विपरीत जाकर जिला चिकित्सालय के जो प्रशासन है उनके द्वारा 1000 रुपये की अवैध कटौती इनके वेतन से की जा रही है। मैं पूछना चाहूँगा कि 18,000 रुपये तनख्वाह पर हमारे BSc नर्सिंग और हाईली एजुकेशन वाले लोग यहाँ जान हथेली पर रख कर कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद 1000 रुपये कटौती मानवता की सारी हदें पार कर चुके हैं। आज ये तमाम लोग इकट्ठा होकर उन्होंने अपने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को यहाँ पर इकट्ठा होकर इस बात के लिए पहले भी अनेकों बार कहा है, लेकिन स्वास्थ्य प्रशासन काम लेने के लिए तो सबसे आगे है, लेकिन इनकी समस्याओं को दूर करने का कोई। हालत ये है कि अपनी परिधि के कर्मचारी काम कर रहे हैं, पिछले 6 माह से उनको वेतन नहीं मिल रहा। नहीं सर, स्ट्राइक नहीं की हम लोगों ने ज्ञापन दिया है CMS मैम को। हम लोगों की 6-7 महीने से सर सैलरी काटी जा रही है 1000 रुपये प्रति माह हर स्टाफ के अकाउंट से। तो सर हम लोगों को ये मतलब पूछा गया है, हम लोगों ने CMS से ज्ञापन दिया है कि आप क्यों सैलरी कट रही है, क्योंकि हम लोग जब जितनी बार भी अभी कई बार जा चुके हैं, हम लोग जब भी जाते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है कि आप CMO सर से जाइए, CM ऑफिस जाइए, फिर वो कहती हैं बाबू के पास जाइए, लेकिन हम लोगों को अभी रिटर्न में नहीं मिला है, ना ही हम लोगों को कुछ हुआ है। कितने महीने से वेतन नहीं मिला? जी सर, कितने महीने से वेतन नहीं? सर 7 महीने से कट रहे हैं कंटिन्यू। सर सरकार बोलती है कि 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। सर हमारी इतने कार्य करने के बाद भी हमारी खुद की सैलरी हमें टाइम से नहीं दी जा रही है। कोविड में भी ड्यूटी कर रहे हैं हम सर, और ये आउटसोर्सिंग का स्टाफ है सारा, 2-2 बार हम लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है। तो बहुत से स्टाफ ऐसे हैं जो अभी परमानेंट वाले जिनकी ड्यूटी भी नहीं लगाई गई है, और कंटिन्यू करने के बाद हम लोग पॉजिटिव भी हो जाते हैं। और सैलरी तो कम से कम टाइम से दें, हम लोगों की टाइम से दें, वो पूरी दें, बस हमारी यही मांग है।